8, chapter 1, rational number, exercise 1.1, question number 1, 2 and 3 we had done in the previous classes. In today's classes I am going to discuss after question number 3, and the first question which I am going to explain you all, that is question number 4 from exercise 1.1, right? From S. Chand, right? Composite Mathematics, S. Chand publication. The question is, which of the symbol less, greater or equal will replace the following mathematical expression or blank space? This is question number 4 का 1. तो यहाँ पर है 8/7 और ये हमें यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर है 12/9. तो मैं ये बताऊँगा, और एक मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि है -2/3 एंड 4/-7. तो इसे हम लोग बनाने वाले हैं कॉमन डिनोमिनेटर मेथड से, यानी कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो मैं यहाँ पर पहले इक्वल करूँगा, और इसके लिए हमें चाहिए इस दोनों का LCM, जो कि होगा 63, राइट? तो यहाँ पर हमें इसका थोड़ा वर्किंग कर लेना है. 8/7 मल्टीप्लाई बाय 9/9 and 12/9 multiply by 7/7. So when if we multiply 8 and 9, 8 9 जा 72/63 होगा, और ये 12 7 जा 84 divided by 63 होगा, right? So clearly 72 is less than 84. तो यहाँ पर जो सिंबल होगा वो लेस का होगा, राइट? तो इस तरह से जो है यू ऑल कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि कंपैरिजन. अब इसको हम लोग समझते हैं. तो -2/3 और इस तरफ जो माइनस डिनोमिनेटर में है दैट वी विल राइट विद द न्यूमरेटर, और LCM इस केस में जो होगा वो क्या होगा, 21 होगा. सो -2/3 को 21 बनाने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 7/7, एंड -4/7 है तो इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर दोनों का जो है वो सेम हो जाए. तो ये हो गया -14/21, और ये हो गया -12/21. नाउ क्लियरली -14 is greater than, it is not greater than, -14 is less than -12. -14 is less than -12, and so that the answer will be less than symbol. So I hope that question number 4 is clear. The remaining questions you can do by your own. The next is write the absolute value of. So this is question number 5. Write the absolute value of number 1 5/8, right? तो absolute value, that means in absolute value of any number we take the positive, that means distance from the 0, whether it is in the negative side or in the positive side. एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द 0. अभी 0 से अगर ये -2, अगर इसका कोई भी है -2 है, 0 से लेफ्ट साइड में है, तो 0 से उसका डिस्टेंस 2 यूनिट ही होगा, और अगर वो 0 के राइट साइड में है 2 पर, तब भी 0 से उसका जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट ही होगा. दैट मीन्स जब भी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं तो ये नंबर जो है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज -7/10. तो ये हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन, हम लोग इस तरह से देते हैं मॉड का साइन, एंड दिस ऑल्सो विल बी 7/10. और अगर मैं यहाँ पर एक 4 नंबर 11/-12 यहाँ पर बनाऊँ, दिस इज नंबर 4, 11/-12, तो इसका जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 11/12 होगा. और अगर 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू आपसे पूछा जाए तो 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा. ओके, सो ये जो एक्सरसाइज था 1.1 वो यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, और इसके बाद आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को भी. तो
जो थोड़े क्वेश्चंस हैं इसमें 1.2 में जितना डिस्कस कर सकता हूँ आज करूँगा, और जो बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट डे में हम लोग करेंगे. So actually in the book it is not given like this 1.2, this is actually 1B. So ये जो है वो क्या है 1B है, and the previous exercise was 1A. Alright, answer true false. तो इसमें भी सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है ट्रू फॉल्स है. नंबर 1 ट्रू फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5. तो एक एक करके मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ एंड इसका आंसर भी जो है वो एक्सप्लेन करूँगा. सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर. सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव. इज दिस राइट? नो, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव. तो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स. वाई सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव? तो अगर मैं इसको इंटीजर में समझाऊँ तो 3 minus 2 is not same as 2 minus 3. Similarly, in rational number also we cannot change the order of the number. So subtraction is not commutative. To subtract C by D from A by B. Now, if you want to subtract C by D from A by B, so we can add additive inverse of C by D to A by B. But here it is written, we will add additive inverse of A by B to C by D. So this statement is also false. Second is also false. This is तो false only. Number 3 is 0 is its own additive inverse. As we know that 0 is neither positive nor negative. So yes, this is true, right? So right here true. The additive inverse of minus 21 by minus 30 is minus 21 by 30. This statement is correct. Why correct? Because minus 21 upon minus 30 is a positive number. वी कैन से, क्योंकि दोनों में से माइनस और माइनस जो है वो क्या होगा प्लस हो जाएगा. तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो नेगेटिव होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग 3 और मोर रैशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 2 minus 3 and minus 5. Now grouped any order means here they are saying about the associative law. And we know that subtraction is not associative. So this statement is what? This statement is false. So number 1, I hope you all have understood. Question number 2, they are saying add the following rational numbers. So this is not tough. Question number 2, few questions I am showing you here. Like number 3, minus 1 upon 6 plus 3 upon 10. So we are going to use here the concept of fraction. So whatever you have used in the addition of fraction, the same thing we are going to use here also. LCM of 6 and 10, we know what? 10 2s are 20, 10 3s are 30. So 30, 6 5s are 30. So minus 1 will be multiplied by 5, and 10 3s are 30. So 3 will be multiplied by 3. Do all the steps if you want दैट की जो मिस्टेक का चांस है, जो परसेंटेज है, जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत रिड्यूस हो जाए. इसके लिए यू नीड टू डू ऑल द स्टेप्स ऑलवेज. सो minus 1 into 5 is minus 5, 3 into 3 is 9 upon 30, and minus 5 plus 9 is 4 upon 30, and the simplest form of this is 2 upon 15, and this is the answer. So I hope you are understanding this. You all can see once, right? Next we are going to do here question number 8. Question number 8, and this is the last question for this class. 2 whole 5 upon 7, and यहाँ पर मुझे इसमें ऐड करना है minus 3 upon minus 40, right? So सबसे पहले तो हमें इसे थोड़ा सा कर लेना होगा सिंप्लीफाई, यानी कि अगर ये मिक्स्ड फॉर्म में है तो इसे इम्प्रॉपर फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा. 7 2s are 14 प्लस 5 19 अपॉन 7 हो गया, और यहाँ से माइनस और माइनस दोनों को हम लोग प्लस बना देंगे, 3 अपॉन 14 हो गया. अभी 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा? तो 7 और 14 का एलसीएम होगा 14,
7 into 2 14, so 19 into 2, 14 into 1, so 3 into 1. तो ये कितना हो गया? 19 2 जा 38 एंड 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 14. तो 38 प्लस 3 कितना होता है? 38 प्लस 3 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बिकॉज देर इज नो प्लेस. सो दिस इज 41 अपॉन 14. और अगर हम लोग इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 14 2 ज़ा 28 और ये हो गया 13 बाय 14. सो 2 होल 13 बाय 14 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप दैट ये जो है आज जो भी हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है वो आपका क्लियर हो गया होगा. सो नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, exercise 1B, and slowly we will complete the entire book. That's all for today's class. Thank you everyone. Bye bye.